बैच जो है हमारा साधना का जो विषय है, इसमें ये नहीं है कि आज इतने ही लोग बैठे हैं, यानी कि 4 चौक 16 लोग बैठे हैं। हमारे पास बहुत एंट्री हो चुकी है, और पहले जब हमने साधना का विषय खोला था तब 40,000 एंट्रियाँ हो चुकी थी। लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़े से शुरुआत हो, ताकि आप ही लोग जाके आपकी रमक और आपका जो क्या कहते हैं वर्चस्व है और आपके जो दर्शन है वो जाके दुनिया को बताएं कि आप किसी लायक हो गए हो। ठीक है, हमें हमारा इष्ट जो होता है वो साथ देता है हमारा। आप जब शनि धाम को ग्रहण करेंगे, मनु भैया को ग्रहण करेंगे, तो आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपका तेज बढ़ेगा। ये लोग आप आज से ही देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन चूंकि आपका मंत्र अलग अलग होगा, आपका मंत्र का विधान अलग अलग होगा, आपके बीज अलग अलग होंगे, वो आपके कुल देवी और कुल देवता से होंगे, तो उसके अनुकूल आपने जप करना है। तब आपकी, मैं चाहता हूँ, तेजी से उन्नति होवे। और उन्नति तभी होती है जब हम, पहली बात तो जब साधना का विषय आता है, जिसको हम साधना कहते हैं, साधना का मतलब ये होता है कि हम किसी को साध रहे हैं, और वो एक देवता होता है, एक बीज होता है जिसको हम साध रहे होते हैं। जब वो हमारे अंदर पनपने लगता है तो उसकी ऊर्जा हमें मिलती है, और वो ऊर्जा हमें एडी से लेकर चोटी तक हमें वो ऊर्जा मिलनी चालू हो जाती है। हमारे रोम रोम किसी भी बात पे खुलने स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे हमारा आत्मा का जो ओरा है, तेज है, सबसे पहले तो वो बढ़ता है। जैसे मैंने एक जैन साहब का उदाहरण दिया था, जब वो जैन साहब नापने लगे ऊर्जा, तो उन्होंने बताया 3 लाख करोड़ ऐसे हो गई थी, और फिर उसके भी पार चली गई थी, तब उससे नपी नहीं थी। जबकि मैंने देखा कि वो यंत्र कहीं तो काम कर रहा था, तब मैंने देखा वो भक्ति नहीं नाप रहा है, वो केवल ओरा नाप रहा है। तो आपका ओरा कितना भी हो सकता है, वो ओरा बढ़ जाता है, उसका तेज बढ़ जाता है। ऐसे आपके भी जीवन में बहुत सारे विषय आएंगे, बहुत सारी बातें आएंगी, बहुत सारे अनुभव भी आएंगे, आप बहुत सारे दिन साधना भी करोगे। लेकिन जो साधना का मतलब है वो ऐसे साधना, उसमें आपको कुछ मिले ना मिले ये जरूरी नहीं है, लेकिन मिलता ही है। भगवान कभी खाली हाथ नहीं भेजते। अब जब हम उसको साधते हैं तो हमें साधन नहीं देखने हैं। जैसे मान लिया हमारे पास अभी अल्प साधन है, वैसे तो हम बहुत अच्छी जगह बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लिया लाइट चली जाती है, 2 घंटे पसीने में नहा रहे हैं, उसको भी देव कृपा ही मानना है। ऐसे समय में जो कमी पेशी होती है उसको भी देव कृपा ही मानते हैं। जब हम साधना करते हैं तो अगर हमारे पास अल्प साधन भी है, वो भी देव कृपा से ही है। क्योंकि अगर हम ये सोच के साधना करेंगे कि हमें एक एसी रूम मिले या ये मिले, तब हम साधना नहीं करते हैं, तब हम शरीर की साधना करते हैं। देव साधना हमारी होती नहीं है, क्योंकि जब हमारे मन में यही विषय रहते हैं कि मुझे एकांत मिलेगा तो ही मैं साधना करूँगा, मुझे एसी मिलेगा तो ही मैं साधना करूँगा, तो इसका मतलब आप साधना से, भगवान से जुड़ना नहीं चाहते। हमें एक ऐसी साधना करनी है जो हमें ख्याति नहीं दे, यश नहीं दे, लेकिन हमें भगवान की सेवा के लायक बना दे। और वो भगवान की सेवा के लायक हम तभी बनते हैं जब उसका अच्छे से नाम लेते हैं। आज जो आपका मंत्र है वो मैं अभी आपको बता दूंगा जब हमारा ये होगा, लेकिन हमने आज से कुछ करना है, और वो करना हमारा बहुत जल्दी हमें उन्नति प्रदान करेगा। मैं चाहूँगा अगले 3 से 5 दिनों के अंदर ही आपको देव दर्शन हो, आपका जीवन सफल हो, धन्य हो, आपको उसकी ऊर्जा की प्राप्ति हो। आप जाने कि मनु भैया से शनिदेव कितने जुड़े हुए हैं, शनिदेव से मनु भैया कितने जुड़े हुए हैं, और आपके घर में जितने पितर हैं वो आपको प्रसन्नता में दिखाई दे, और आपके घर में जितनी बाधाएं हैं वो आपको निकलती हुई दिखाई दे। जब कुछ दिन तक आप सेवा साधना करेंगे तो घर के सबसे पहले जितने भी कष्ट हैं वे खत्म हो जाएंगे, घर के जितने भी पितृ रुष्ट हैं वे फ्री हो जाएंगे, और जितना आपको देव दर्शन होगा, जितना आपका तेज बढ़ता जाएगा, उतनी आपकी हमारे विषय में उन्नति बढ़ती चली जाएगी। ये जरूरी नहीं आप यहाँ रह के भी साधना करें। जब आप यहाँ 3 दिन की साधना कर लेंगे तब आप घर पे भी जाके साधना कर सकते हैं। फिर बीच में आएंगे, बीच में आके 3 दिन रुके, फिर ऐसे करके भी आप साधना कर सकते हैं। और किसी का मन करे कि नहीं मुझे तो यहाँ सेवा करते हुए साधना करनी है, तो बहुत अच्छा, क्योंकि आप जब यहाँ साधना करेंगे और आपको कुछ की प्राप्ति होगी, तो मैं आपको साथ साथ आपको यहाँ जप करने का मिलेगा मौका लोगों को। तब मैं आपको न्यास विधि बताऊंगा, तब आप एक एक व्यक्ति को पकड़ के जब उसका जप करेंगे, जब वो ठीक होगा तब आपको एक अंदर से प्रसन्नता होगी कि मेरा मंत्र कार्य कर रहा है, और जो मनु भैया ने बताया था वैसा हो पा रहा है, और लोग ठीक हो रहे हैं। और मैं आगे ये अगर ब्रॉड लेवल पे लेके जाऊंगा और बहुत भजन करूंगा भगवान का, भगवान में अपनी पूरी क्षमता लगा दूंगा, तो जो मनु भैया ने 6 साल में पाया है वो आप 6 महीने में पा सकते हो। क्योंकि मनु भैया के अनुभव अब आपके साथ है, कैसे जप करना है, कैसे नहीं करना है। ठीक है, मौन क्या है असली, मुझे मौन धारण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तब हम ऐसा काम कराएंगे। तो अभी मौन नहीं रखते हैं,
अभी बोल के साधना करते हैं, जब मैं आपको पूर्ण रूप से मंत्र दे दूंगा तो फिर एक कोटेज रख देंगे जिसमें केवल मौन ही राग करेंगे, यानी कि मौन ही करेंगे। और वो जो मौन साधना है, और उस मौन साधना में जो रियल मौन है वो होगा, यानी कि आपको संसार से कुछ नहीं चाहिए। ऐसी एक साधना 6 महीने की मैंने की थी, जिसमें मैं रियल मौन रहा था, लेकिन मैं उसके विषय में किसी को बताता नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, देव दर्शन तो होता ही है, देवता से बातें भी होती हैं, देव कृपा भी होती है, और उसके बाद से कदापि आपको संसार में किसी भी वस्तु से भय भी नहीं लगता। आप भयहीन हो जाते हो सभी चीज़ों से, क्योंकि भगवान आपके जब भी कोई बात आती है सामने खड़े हुए आपको मिलते हैं और वो आपका कार्य पूरा कर देते हैं। तब आप पूर्ण रूप से उस पर निर्भय हो जाते हैं और पूर्ण रूप से अथाह विश्वास उस पर आपका आ जाता है और वो आपकी अंगुली पकड़ लेता है। पहले वो आपको खूब दिखाई देंगे, खूब आपका दर्शन भी होगा, लेकिन उसके बाद में वो दर्शन दे या ना दे, वो आपके हमेशा साथ रहेंगे, क्योंकि आप ही उनको अपने साथ मानने लगोगे, अपने हृदय में मानने लगोगे। लोग भी आपको देख के आपके देवता के दर्शन करने लगेंगे, आपको मान लेंगे कि वो भगवान आपके हृदय में। तो अल्प साधनों के बीच में भी हमें भक्ति करनी है, हम पर कृपा हो देवता की, हमें ऐसा अनुष्ठान करना है आज का। ठीक है, तो इतना